हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोडा एक्सिस में लेक्चर 40 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बनाने के बारे में कि हम कोरोडा में पासपोर्ट साइज़ पिक्चर किस तरह से बना सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप अपने पासपोर्ट साइज़ को भी पिक्चर अपने सेलफोन से या स्कैनिंग करके आपसे कंप्यूटर में सेव कर लें और फिर उसके बाद आप इसको कोरलड्रा में पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप टूल बॉक्स से रेक्टेंगल पे क्लिक करें और एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करें। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस साइज़ पे पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स को बनाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6x4 पे भी हम जो है ना पिक्चर्स को बना सकते हैं जिसमें आपकी 8 पिक्चर्स प्रिंट हो जाएंगी। उसका बड़ा साइज़ भी होता है। तो फिलहाल अभी हम बनाने जा रहे हैं 6x4 पे। तो आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करें, फिर उसके बाद आपने इसको साइज़ देना है 6x4 का और उसके बाद यहाँ पे हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये 6x4 का आपके पास एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इसे करीब लाने के लिए F4 प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आपने वो पिक्चर लेके आनी है जिस पिक्चर को आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपने इंपोर्ट पे आना है। इंपोर्ट पे आने के बाद मैंने कुछ पिक्चर यहाँ पे कैप्चर करके डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे ये वाली पिक्चर उठा रहा हूँ, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इस पिक्चर को मैंने पेज पर इंपोर्ट कर दिया और उसके बाद मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे साइज़ देना है। पिक्चर को साइज़ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1.2x1.5 और इंटर प्रेस करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे पासपोर्ट साइज पिक्चर आ चुका है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। तो पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, उससे पहले अगर आप इसको कोई वाइट बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वाइट बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक बॉक्स बना लें, रेक्टेंगल क्रिएट करें। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद से वही साइज़ दें जैसे मैंने साइज़ दिया 1.2x1.5 और इंटर प्रेस किया। उसके बाद आपने काउंटर टूल का यूज़ करते हुए यहाँ पे इसके सेंटर में एक और बॉक्स क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने काउंटर टूल पे क्लिक करना है और उस पर यहाँ पे क्लिक करते इसे हम अंदर की तरफ देखें इस तरह से एक और बॉक्स क्रिएट कर लेंगे छोटा सा। और फिर आपने क्या करना है कि इस बॉक्स को आपने अलग करना है, ब्रेक करना है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपने ब्रेक काउंटर टूल पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल के हम प्रेस करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये दोनों बॉक्सेस आपके अलग अलग से हो जाएंगे। कंट्रोल सी करते हैं। अब इस पिक्चर को हमने इस सेंटर वाले बॉक्स के अंदर हमने एडजस्ट करना है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि इफेक्ट पे आएंगे, उसके बाद आपने पावर क्लिप पे आएंगे, प्लस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करें और इसके अंदर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसके एडजस्टमेंट के लिए राइट क्लिक करेंगे और एडिट पावर क्लिप पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इसको आप एडजस्ट करेंगे इस तरह से। एडजस्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, फिर इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ के बाद देखिए इसमें वाइट बॉर्डर भी आ चुका है। फिर आप इस पिक्चर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी प्रेस करें ग्रुप के लिए ताकि ये दोनों जो बॉर्डर थे हमारे पास ग्रुप हो जाएं। फिर आपने इसको पिक्चर को उठाना और यहाँ पे से सेट करना है। अब उसके बाद आप इस तरह की 3 और पिक्चर्स आपको चाहिए क्योंकि आप इस पेज पे 8 पिक्चर प्रिंट करना चाहते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने अरेंज पे आना है। अरेंज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म पे और उसके बाद आपने पोजीशन पे क्लिक करना है। पोजीशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने पोजीशन इसकी तय करनी है। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं 1.6 के गैप से ये जो है ना अप्लाई हो जाए। और कितनी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं इसके अलावा, हम इसकी 3 कॉपीज़ बनाना चाहते हैं। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, ये देखिए आपकी 3 और कॉपीज़ यहाँ पे बन जाएंगी। फिर इसके बाद आपने इन चारों पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी बना लेनी है नीचे की तरफ भी। फिर इसके बाद आपने इन तमाम पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ बड़े वाले बॉक्स यानी कि आपने जो 6x4 का जो साइज़ दिया था उस पर आप क्लिक करें और कीबोर्ड से सी और ई का बटन प्रेस करें ताकि तमाम पिक्चर्स पेज के सेंटर में आ जाएं। अब उसके बाद आपने इस पिक्चर को आपने जेपीजी में एक्सपोर्ट करना है। तो आपने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ई का बटन प्रेस करेंगे और फिर आपने वहाँ जाना है जहाँ पे से आप एक्सपोर्ट करके रखना चाहते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे से रख रहा हूँ और मैं इसे साइज़ दे रहा हूँ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। और उसके बाद आपने नीचे से यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करेंगे जेपीजी और उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपकी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब इसी पिक्चर को आप किसी भी फोटो लैब पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि हम कोरलड्रा में पासपोर्ट साइज पिक्चर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। थैंक्स।